नमस्कार। भारत में हस्तशिल्प का एक लंबा इतिहास रहा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। दोस्तों, हमारे देश में कई हस्तशिल्प की परंपराएं हैं, उनकी अलग शैली है, अलग पद्धति है। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि हस्तशिल्पियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सहायक निदेशक हैंडीक्राफ्ट वाराणसी के श्री गोपेश कुमार मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है गोपेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है हैंडीक्राफ्ट, क्या ये हुनर है, कला है, क्या है ये? ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण हाथ के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक स्तर तक हमारे छोटे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प के दायरे में रख सकते हैं। और आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लगातार औजारों का इस्तेमाल उत्तरोत्तर होता जा रहा है। इसका कारण है कि जो हमारे उत्पाद स्थानीय स्तर पे और हमारे विश्व स्तर पे उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनकी मांग बढ़ रही है, तो उनको उसकी आपूर्ति करने के लिए, उसको मांग की उनको बढ़ाने के लिए, पूर्ति करने के लिए हम उस औजारों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम उसको अब भी उसी दायरे में रखते हैं, हस्तशिल्प के ही दायरे में रखते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हस्तशिल्प के दायरे में आती हैं? जैसे आप एक हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे बनारस को ही हम लेते हैं, हमारे इस अपनी काशी भूमि को, तो यहाँ से जैसे हमारा स्टोन कार्विंग का है, और स्टोन कार्विंग में एक कलात्मक उसमें कार्विंग की जाती है जो एक हमारे छोटे से औजार के माध्यम से की जाती है। दूसरा हमारा है लेकरवेयर टॉयज़ मेकिंग का जिसमें लेकर का भी इस्तेमाल होता है और साथ में उसमें उस पर वुडन पे कार्विंग भी करते हैं। तो दोनों का एक कम्बिनेशन करके हमको टॉयज़ मिल जाते हैं कि हमारे वुडन टॉयज़ मिल जाते हैं, जिसका आजकल बहुत ही डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है हमारा। और दूसरा जरी जरदोजी का है, और स्टोन कार्विंग हमने पहले ही उसमें बता दिया आपको, और सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क है, और अलग अलग ऐसे वस्तुएं हैं, लेकरवेयर हैं जिसमें मीनाकारी है, गुलाबी मीनाकारी आ रही है। गुलाबी मीनाकारी आज के धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, आज की डेट में ये हमारे ज़्यादातर इसमें कुछ चलन में आया और मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और हम लोग उत्तरोत्तर इसमें अलग अलग क्षेत्रों में हम इसमें जो हमारा अलग अलग शिल्पियों को हम इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी इसमें दे रहे हैं, ताकि इनके एक विलुप्त प्राय क्राफ्ट थी ये, और धीरे धीरे इसमें हमारे नंबर ऑफ आर्टिजन जब बढ़ रहे हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और अलग अलग हमारे जो शिल्पकार हैं, जो इसमें काम करने वाले मास्टर ट्रेनर हैं, उनके माध्यम से और लोगों को, नए लोगों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जी गोपेश जी, हैंडीक्राफ्ट विभाग की ओर से क्या इस विरासत को संवारने, सजोने के लिए क्या कुछ खास क्या कार्य किया जा रहा है? कार्यालय विकास आयोग, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से इसमें कई योजनाओं पे काम किया जा रहा है, जिसमें इनके जो उत्पाद हैं उसके उत्पाद पे अलग अलग विभिन्न उत्पाद बनाने की, और साथ में उसके मार्केटिंग, विपणन की व्यवस्था की जा रही है। साथ में इनकी जो हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी इनके तरफ है, सामाजिक हमारा जो उनको बढ़ाने के लिए जो हमारा सामाजिक दायित्व है, उसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से विभाग के द्वारा मार्केटिंग, विपणन की व्यवस्था की गई है, वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग है। मुख्य रूप से विभाग के द्वारा गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया जाता है पूरे भारतवर्ष में। उसमें नेशनल लेवल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर जिला स्तर पे 3 तरह के कार्यक्रम अलग अलग चलाए जाते हैं। उसके बाद इन कार्यक्रमों में जो हमारे शिल्पी प्रतिभाग करते हैं, उनको आने जाने का और उन TADA और फ्रेट का और पर डे उनके रुकने की व्यवस्था भी की जाती है। उसमें उनको एक सरकार के द्वारा कुछ अमाउंट उनको दिया भी जाता है, ताकि वो उनको किसी तरीके की समस्याएं नहीं हो मार्केटिंग के लिए। दूसरा आता है कि ये हमारा स्थानीय विपणन की व्यवस्था है। उसके बाद वैश्विक रूप में भी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग देशों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। वहाँ जाके शिल्पकार अपनी उस देश में
अपने शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, साथ में उसका सेल भी करते हैं वहाँ पे, जिससे अधिक से अधिक उनको एक्सपोजर मिलता है शिल्पियों को, और वैश्विक रूप पे उनको पहचान भी मिल रही है। हमारे बनारस को अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ के तो कई ऐसे शिल्पी हैं जिनको वैश्विक स्तर पे आज जाना जाता है। गुलाबी मीनाकारी के शिल्पी हैं, हमारे वुड कार्विंग के शिल्पी हैं, जिनके जो उत्पाद हैं अलग अलग देशों में अलग अलग हस्तियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। जो जानी मानी हस्तियाँ, उनके माध्यम से भी उनकी प्रोडक्ट को सराहा जा रहा है और उनकी मार्केट की डिमांड उसी के हिसाब से बढ़ती जा रही है जी। और इसके बाद आता है हमारा, जब ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की बात करते हैं तो एक आवश्यक चीज़ है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से नए ट्रेंड के हिसाब से शिल्पियों को डिज़ाइन और टेक्निकल डेवलपमेंट वर्कशॉप के माध्यम से उनको अलग अलग हमारे क्राफ्ट हैं उनमें अलग अलग डिज़ाइनर के माध्यम से, जो उस क्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि ताकि अलग अलग हमारे जो इनोवेटिव आइटम हैं, जो अभी अलग अलग मार्केट, जैसे हम जाते हैं कि अगर हम इस तरीके से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग हमारी कलर कम्बिनेशन की डिमांड होती है, अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड होती है। उसको देखते हुए डिज़ाइनर उस ट्रेंड के हिसाब से उनको वर्कशॉप में जो हमारे मास्टर क्राफ्ट पर्सन हैं उनको और जो हमारे शिल्पी हैं उनको उसके माध्यम से सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पे अपना एक लेवल बनाने के लिए, वैश्विक स्तर पे रखने के लिए क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं। तो डिज़ाइनर उसमें डिज़ाइन बना के उनको देते हैं और ये डिज़ाइन अडॉप्ट उनके माध्यम से, शिल्पियों के माध्यम से अडॉप्ट किया जाता है, अपने प्रोडक्ट में वो रखते हैं और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जाती ये। और दूसरा, समर्थ स्कीम विभाग के माध्यम से चलाई जा रही भारत सरकार टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के माध्यम से, तो उसमें अलग अलग शिल्पियों को, हमको जो नए शिल्पी हैं, शिल्पी बेस बढ़ाने के लिए, तो शिल्पी बेस बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग उनकी नीड बेस होती है और एक निर्धारित समय के अनुसार, जैसे हमारा कोई भी सॉफ्ट स्टोन ट्रेनिंग देना है तो उसमें हम 45 डेज से 60 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं उनको पर डे अलग अलग उसकी जो एक स्टेप बाय स्टेप क्राफ्ट को बनाने की जो कला है उसको सिखाई जाती है, ताकि हमारे अधिक से अधिक ज़्यादातर आर्टिजन हमारे नए डाटाबेस डेवलप हों और अधिक से अधिक हमारे जो डिमांड है उसको हम पूर्ति कर सकें, अलग अलग देशों में, स्थानीय स्तर पे भी और अलग अलग देशों में उसकी पूर्ति कर सकें। भूपेश जी, जैसे कि आपने प्रशिक्षण की बात की कि प्रशिक्षण लेने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है, कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है या कोई एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए इसके लिए? जी, जब हम शिल्पी की बात करते हैं विभाग के माध्यम से, सबसे सर्वप्रथम एक शिल्पी पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण का हमारा एक विभाग के माध्यम से शुरुआती स्तर पे रहता है। जब किसी शिल्पी को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसका एक पहचान पत्र बनाते हैं। उसमें उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं, उनका आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट और 2 फोटोग्राफ्स के माध्यम से, और उनका उसके बाद उनका टेस्ट करके जिस क्राफ्ट में वो अपने जाना चाहें, जिस क्राफ्ट की प्रैक्टिस करते हैं, उस क्राफ्ट की उनकी हम पंजीकरण के उनका एक शिल्पी पहचान पत्र जारी करता है विभाग। उस शिल्पी पहचान के माध्यम से उनको दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे ट्रेनिंग का सुविधा है और उनकी सामाजिक उन्नयन की जो विभाग की सारी सुविधाएं हैं उसी पहचान पत्र के माध्यम से दी जाती हैं। जैसे जब हम सामाजिक उन्नयन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि उनकी बीमा कराने के लिए जो हमारी बीमा योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो उसमें दोनों में ही उस कार्ड के माध्यम से उनको, ये शिल्पियों के लिए विभाग, ये तो सभी जनमानस के लिए है, लेकिन शिल्पियों के लिए विभाग अलग से इसको सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें सरकार के माध्यम से टोटल बीमा का जो इंस्टॉलमेंट जाता है वार्षिक, उसमें 436 रुपये है। उसमें कुछ अमाउंट 198 रुपीज़ सरकार के माध्यम से, बाकी जो अमाउंट है वो बेनिफिशरी के माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट उसको बियर करती है। तो और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 20 रुपये का जो प्रावधान है कि उसमें पूरा साल भर का उनका कवर होता है।
तो वो भी विभाग उसमें भी अपनी स्कीम के अनुसार, योजना के अनुसार उनको लाभ देती है। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार बाजार उपलब्ध कराने के लिए शिल्पकारों को बहुत सारी सुविधाएं, योजनाएं बना रही है, बस लाभ उठाने की ज़रूरत है शिल्पकारों को। जी जी। गोपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीआई उत्पाद क्या है और इससे कितना फ़ायदा हुआ है? जीआई उत्पाद, इसका जो भौगोलिक सांकेतिक कहते हैं इसको, अगर हम हिंदी में इसको बात करें तो भौगोलिक सांकेतिक एक हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ हमारी एक क्राफ्ट की विरासत भी है। क्राफ्ट की विरासत बहुत ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई है। कुछ क्राफ्ट तो बहुत आगे चले गए, लेकिन कुछ क्राफ्ट हमारे पीछे छूटे हैं, और उस विरासत को दूसरे लोग हमसे लेके ना जाएं, वो अपना क्लेम ना करें, इसलिए ये भौगोलिक सांकेतिक लेने की ज़रूरत है। उस विशेष स्थान का एक महत्व है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनता है, जैसे हम बनारस का ही ले लें, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क रामपुर का, वहाँ काम होता है, तो इसका एक इतिहास रहा है। उस पूरे इतिहास को लेते हुए हम एक वहाँ के लोगों को एक किसी संस्था के माध्यम से, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो बौद्धिक संपदा संस्था हमारी है, उसके एक किसी एजेंसी के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसकी पूरी इतिहास का बताना पड़ता है, पूरी इतिहास, भूगोल, उसका सब कुछ बताना पड़ता है, उसकी क्या विशेषता है। उस विशेषता के बाद, बताने के बाद उसमें कई प्रयास करने पड़ते हैं। उसके बाद भौगोलिक सांकेतिक मिलता है। उसका लाभ क्या है? लाभ क्या है, जब कोई भी कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके प्रोडक्ट के नाम से, स्टोन वर्क, सॉफ्ट स्टोन वर्क वाराणसी के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति उसको बेच नहीं सकता। उस जो डुप्लीकेट माल है वो अब बाजार में नहीं आएंगे। वही व्यक्ति उसके बेच सकता है जो उस क्षेत्र का, उस एरिया का, उसके पास अथराइज यूजर हो। और अगर बेचता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक इसका उल्लंघन होगा, और उस उल्लंघन के बेस पे उस पे पेनाल्टी लगाई जाती है। जी, तो बहुत अच्छा हुआ है शिल्पकारों के लिए। शिल्पकारों के जो उनकी कला का है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सुरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक अपना जो अंदर से भय होता है कि हमारे कला चोरी न हो जाए, अगर वो चाहे तभी वो किसी को दे, हमारी कला चोरी न हो जाए, हमारा उत्पाद चोरी न हो जाए, हमारे डिजाइन चोरी न हो जाए। तो एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा के माध्यम से जो संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से एक बड़ा अच्छा उनको एक सुरक्षित माहौल दिया गया है। जी गोपेश जी, रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, तो शिल्पकारों को अपना स्टॉल लगाने के लिए किस तरह से आमंत्रित किया जाता है, या कोई क्राइटेरिया होता है, कोई फॉर्म फिल करना होता है, इसके लिए क्या करना होता है उनको? जब कोई मेला नेशनल, अभी या तो राज्य स्तरीय या तो हमारा जिला स्तरीय मेला आयोजित किया जाता है गांधी शिल्प बाजार, तो उसमें शिल्पकारों को पहले तो ऑफलाइन माध्यम से बुलाया जाता था और पूरे भारतवर्ष से बुलाया जाता है। अभी उसको ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से हमारा जो उसमें वेबसाइट पे, विभाग के वेबसाइट पे आता है, उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने के बाद उसमें विभाग के मुख्यालय के ही द्वारा उसमें ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन किया जाता है। उसमें जो शिल्पकार पूरे देश भर से उसमें अपना आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन, उसमें ऑटोमेटिक विभाग के द्वारा से उसमें किया जाता है। उसमें कोशिश की जाती है, विभाग इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिल्पकार उसमें प्रतिभाग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। उसके बाद उसमें शिल्पकारों को जब उनका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो बताया उस जो वेन्यू है उनको आमंत्रित किया जाता है। वेन्यू पे आते हैं, अलग अलग जिस एजेंसी या उसके माध्यम से, विभाग के माध्यम से जो मेले आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें अलग अलग स्टॉलों में उनको अकोमोडेट किया जाता है, उनको रखा जाता है। और जो बाहर के साथ साथ उनको शिल्पकारों को सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं इसमें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क स्टॉल मिलता है। स्टॉल के साथ साथ उनको आने जाने की सुविधा मिलती है, आने जाने का फ्रेट चार्जेस मिलता है, टीए मिलता है, और साथ में उनको विभाग डीए भी देता है पर डे। और उनके हर तरीके की अगर मेले में आए हैं तो हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो और आराम से वो अपना पूरा 10 दिन के मेले का आयोजन होता है, तो 10 दिन अपना वो पूरा का पूरा अच्छे से अपने प्रोडक्ट का पूरा डिस्प्ले करें और उसका सेल करें। ये सुविधाएं उनको दी जाती है, सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको काफ़ी सुविधाएं, काफ़ी योजनाएं बना रही हैं। ज़रूरत है बस शिल्पकारों को इन योजनाओं को समझना और
उनका लाभ उठाना। और गोपेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी शिल्पकारों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही है सरकार की ओर से, और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।